हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम मितुल और आज के फ्रेजल वर्ब्स बात करेंगे वर्क यानी कि काम के बारे में। हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में रिलेशनशिप से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वर्क से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानने के लिए। पहला फ्रेजल वर्ब है वर्क अप और इसका मतलब होता है टू डेवलप समथिंग और टू रेज समथिंग, यानी कि कुछ बनाना या किसी चीज को उठाना। एग्जाम्पल, आई नीड टू वर्क अप एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप करनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी। सैम नीड्स टू वर्क अप द पब्लिक्स एक्सपेक्टेशन। सैम को पब्लिक की एक्सपेक्टेशन उठानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए। तो वर्क अप का मतलब होता है कुछ बनाना या किसी चीज को उठाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज वर्क ऑन और इसका मतलब होता है टू शेप और इम्प्रोवाइज समथिंग, यानी कि किसी चीज को सुधारना। एग्जाम्पल है मार्था नीड्स टू वर्क ऑन हर स्पेलिंग्स, यानी कि मार्था को अपनी स्पेलिंग सुधारनी चाहिए। तो जब हम किसी चीज को सुधारते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब होता है वर्क ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज वर्क आउट और इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कि नाप तोल करके काम करना। एग्जाम्पल, कैन यू वर्क आउट हाउ मच द टोटल अमाउंट वी हैव टू पे। क्या तुम नाप सकते हो या नाप तोल करके बता सकते हो कि हमें कितना पैसा पे करना है। तो जब आप किसी चीज का नाप तोल करते हैं यानी कि कैलकुलेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं वर्क आउट। नेक्स्ट इज वर्क ओवर और इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव अ फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी कि जब आप कहानी लिखते हैं या कोई फिल्म की कहानी लिखते हैं या कोई पोयम लिखते हैं तो पहला जो पोयम आप फाइनलाइज करते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट, उसको जब हम इम्प्रूव करते हैं एडिटिंग की फॉर्म में या किसी के बोलने पे हम उसको एडिट करते हैं तो उसे बोलते हैं वर्क ओवर। एग्जाम्पल है जेम्स नीड टू वर्क ओवर हिज स्टोरी, यानी कि जेम्स ने जो स्टोरी का पहला ड्राफ्ट लिखा था फाइनल, वो उसमें उसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो फर्स्ट ड्राफ्ट को जब हम इम्प्रूव करते हैं तो उसका मतलब होता है वर्क ओवर। नेक्स्ट इज वर्क समथिंग आउट और वर्क थ्रू और इसका मतलब होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और एन इशू। कोई भी इशू या प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना, हम उसको बोलते हैं वर्क समथिंग आउट या वर्क थ्रू। एग्जाम्पल है आई नो अबाउट द एंटायर सिचुएशन, वी विल टुगेदर वर्क इट आउट। मैं पूरी सिचुएशन जानता हूं और हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे। One needs to work through tense situation than to run away from it, यानी कि हर एक इंसान को प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए या ना कि वहां से भागना चाहिए। तो जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब होता है वर्क समथिंग आउट या वर्क थ्रू। नेक्स्ट इज कैरी आउट और इसका मतलब होता है टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क करना। एग्जाम्पल, निधि कैरीड आउट द कुकिंग विथ ईज, यानी कि निधि ने कुकिंग आराम से करी। तो जब हम एक पर्टिकुलर काम करते हैं तो उसे बोलते हैं कैरी आउट। नेक्स्ट इज टेक ऑन और इसका मतलब होता है टू एम्प्लॉय समवन, यानी कि किसी को नौकरी पे रखना। एग्जाम्पल, दे आर टेकिंग ऑन न्यू स्टाफ फॉर देयर कैफे, यानी कि वो कैफे के लिए नया स्टाफ रख रहे हैं। तो जब हम किसी को रखते हैं नौकरी पे तो उसका मतलब होता है टेक ऑन। नेक्स्ट इज ले ऑफ और इसका मतलब होता है टू डिसमिस ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, यानी कि इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही उसकी वजह से जब लोगों की जॉब जाती है, कंपनीज लोगों को निकाल देती हैं तो उसे बोलते हैं ले ऑफ। एग्जाम्पल है मेनी पीपल वर लेड ऑफ ड्यूरिंग पैंडेमिक, पैंडेमिक के टाइम बहुत लोगों की जॉब गई। तो किसी की जॉब जाना यानी कि ले ऑफ।
नेक्स्ट इज नकल डाउन और इसका मतलब होता है टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड यानी कि मेहनत चालू कर देना। एग्जाम्पल, वन नीड्स टू नकल डाउन इन ऑर्डर टू हैव लग्जूरियस लाइफस्टाइल। लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना यानी कि नकल डाउन। नेक्स्ट इज बर्न आउट और इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड यानी कि बहुत ज्यादा थक जाना। एग्जाम्पल, दे हैव बर्नड आउट आफ्टर रिगरस वर्क आवर्स यानी कि बहुत ज्यादा वर्क आवर्स के बाद वो लोग थक गए हैं, तो थकना मतलब बर्न आउट। नेक्स्ट इज नॉक ऑफ और इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग यानी कि काम करना बंद कर देना। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज नॉक ऑफ अर्ली ऑन फ्राइडेज। फ्राइडेज को एम्प्लॉयज जल्दी काम करना बंद कर देते हैं, तो नॉक ऑफ यानी कि काम बंद कर देना। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। Shiva needs to work on his listening skills यानी कि शिवा को अपनी listening skills improve करनी चाहिए। तो improvement के लिए जो phrasal verb use होता है that is work on. So it will be Shiva needs to work on his listening skills. जेम वर्क्स ऑन एन इंसाइटफुल स्ट्रैटेजी यानी कि जेम ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप करी, तो डेवलप की फ्रेजल वर्ब होता है वर्क्स अप, सो इट विल बी जेम्स वर्क्स अप एन इंसाइटफुल स्ट्रैटेजी। Let's work over the overall budget of the house यानी कि चलिए पूरे घर का बजट कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं उसका मतलब होता है वर्क आउट, सो इट विल बी लेट्स वर्क आउट द ओवरऑल बजट ऑफ द हाउस। स्टूडेंट्स आर वर्किंग थ्रू द प्ले यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो प्ले का पहला जो ड्राफ्ट है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो पहला ड्राफ्ट इम्प्रूव करना यानी कि वर्क ओवर, सो इट विल बी स्टूडेंट्स आर वर्किंग ओवर द प्ले। Psychologists could take on their work with पेशेंस। साइकोलॉजिस्ट को अपना काम बहुत पेशेंटली करना चाहिए, तो जब आप अपना काम कोई करते हैं तो उसका फ्रेजल वर्ब इज कैरी आउट, सो इट विल बी साइकोलॉजिस्ट शुड कैरी आउट देयर वर्क विथ पेशेंस। The organization has decided to take on lay-off candidates from marginalized background यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड करा है कि जो लोग थोड़े गरीब तबके से आते हैं उनको नौकरी देंगे, तो नौकरी देना यानी कि टेक ऑन, सो इट विल बी द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू टेक ऑन कैंडिडेट्स फ्रॉम marginalized background. People who were knuckled down, laid off during recession have still not been able to find jobs यानी कि जिन लोगों की रिसेशन में जॉब गई थी वो अभी भी जॉब नहीं ढूंढ पाए हैं, तो किसी रीजन से जॉब जाना यानी कि ले ऑफ, सो इट विल बी people who were laid off during recession have not been able to find jobs. Players should knuckle down, burn out in order to reach the finals यानी कि फाइनल पे पहुंचने के लिए प्लेयर्स को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करना यानी कि knuckle down, so it will be players should knuckle down in order to reach the finals. I was burnt out, knocked off after choreography यानी कि मैं कोरियोग्राफी करने के बाद बहुत थक गया, तो बहुत थकना यानी कि बर्न आउट, सो इट विल बी आई वॉज बर्नड आउट आफ्टर कोरियोग्राफी। स्टीव बर्नड आउट नॉक्ड ऑफ आफ्टर 5 o'clock यानी कि 5 बजे के बाद स्टीव ने काम करना बंद कर दिया, तो काम करना बंद करना मतलब नॉक ऑफ, सो इट विल बी स्टीव नॉक्ड ऑफ आफ्टर 5 o'clock. So that was all in this video, and for more such interesting updates hit the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel yet, that is English Academy, please do the needful. Thank you so much.